पांच राज्यों में सियासी संग्राम का ऐलान। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों के लिए चुनाव 7 चरणों में संपन्न कराया जाएगा। 13 मार्च को होली, 11 मार्च को चुनावी नतीजे। होली से एक दिन पहले यूपी में दिवाली। 13 मार्च को होली है और उससे 2 दिन पहले यूपी की जनता तय करेगी कि वोटों की बारात में जनता किसके साथ है। चुनावी तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी में तारीख पर तारीख। परिवार में तकरार पर घोषणा पत्र तैयार। अखिलेश यादव अपना चुनावी घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं। अखिलेश के घोषणा पत्र में अब लैपटॉप के बाद मोबाइल की बारी है। यह है मिलेनिया का महाभारत। तारीखों का ऐलान और उसके बाद तमाम रिएक्शंस आने शुरू। इस वक्त मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव का पहला रिएक्शन इन इलेक्शंस के अनाउंसमेंट के बाद कि नेताजी के साथ मेरा कोई विवाद ही नहीं है, मैं अपनी हर जिम्मेदारी निभाऊंगा। ये पहली बार बयान आया है, अखिलेश की पहली प्रतिक्रिया आई है जब डेट्स अनाउंस हुई हैं उत्तर प्रदेश में 7 चरणों के चुनाव की। और उसके बाद अखिलेश यादव का पहला रिएक्शन कि नेताजी के साथ मेरा कोई विवाद नहीं है, क्योंकि सुबह से ही इन डेट्स की अनाउंसमेंट के बाद यही चल रहा था कि किस खेमे की तरफ से क्या बयान आता है, क्या कोशिशें अब भी जारी है, क्या यह विवाद सुलझेगा, कौन समाजवादी पार्टी में रहेगा और कौन सी समाजवादी पार्टी असली है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का आगे आकर के ये बयान देना कि मैं नेताजी के साथ हूं, नेताजी मेरे साथ है और मैं अपनी हर जिम्मेदारी निभाऊंगा। कि लोकतंत्र में नेताजी ने मुझे मौका दिया, उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोगों ने इतना काम किया है और जमीन पर उतार कर दिखाया। लोगों को भरोसा है इस बात का कि ये समाजवादी काम करेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब काम दिया है, काम किया है, और अब तो हम ये कहते हैं कि काम भी बोलता है समाजवादियों का। और आज प्रदेश में कोई बता दे कि किसने ज्यादा काम किया है तो कम से कम समाजवादी लोग हैं। साइकिल में मोटरसाइकिल में इंजन लगाएंगे या साइकिल में चलेंगे? साइकिल या मोटरसाइकिल? मैंने कहा कि ये विचारधारा, समाजवादी विचारधारा बड़े पैमाने पे लोगों ने संघर्ष कर करके समाजवादी सिद्धांतों को यहाँ तक पहुँचाया है। सर 6 दिन से हम जो मेरी जिम्मेदारी है, अगर मेरी जिम्मेदारी कोई है तो मैं जिम्मेदारी को निभाऊंगा। मैं ये कहूंगा कि काम और नेताजी का आशीर्वाद दोनों इस प्रदेश में परिवर्तन लाएंगे। नेताजी की बात किस बात पे फंसी है कि आप समझौता नहीं कर पा रहे हैं, या ये स्थिति आ गई कि चुनाव आयोग फैसला करेगा और आप लोगों में सहमति नहीं बन पा रही? किन बातों को लेकर? आपने काम किया राजनीति में, और मैं समझता हूं जब फैसले लेने की बात हो, आने वाला समय कैसे अच्छा हो, समाजवादियों का भविष्य कैसे अच्छा हो, मैं समझता हूं वो समाजवादी लोगों से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है। इशारा तो दे रहे हैं, लेकिन अखिलेश लगता है कि अभी भी एक बैकडोर जो चैनल है वो ओपन रखना चाहते हैं। तभी हम कह रहे हैं कि सबसे बड़ा सियासी शो वोटों की बारात देख रहे हैं आप और स्वागत है आपका। ये सबसे पहले हमने आपको ब्रेकिंग दिखाई क्योंकि आज 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। मुलायम और अखिलेश खेमे में सुलह के लिए आजम खान ने आज 3 बार मुलायम के साथ बैठक की है। मुलायम से मिलने के बाद आजम अखिलेश यादव से भी मिलने पहुंचे। अखिलेश से मिलकर फिर मुलायम से वो मिलने पहुंचे। कई दौर की बैठक हुई, कई दौर की बातचीत हुई और उसके बाद अभी तक दोनों खेमों में सुलह की कोई खबर तो हालांकि बीच में नहीं आई है। इस बीच अखिलेश ने बयान दिया है कि उनकी और नेताजी की तस्वीर अलग नहीं की जा सकती और तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी की सक्रियता भी तेज हो गई है। तो अखिलेश यादव भले ही कह रहे हो कि उनकी और नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव की तस्वीर अलग नहीं की जा सकती, लेकिन दोनों में अब भी सुलह की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है क्योंकि अखिलेश यादव अब अपना अलग मैनिफेस्टो बना रहे हैं। ये मैनिफेस्टो पार्टी के मैनिफेस्टो से कैसे अलग है, इस रिपोर्ट से समझिए।
देश के 5 राज्यों में चुनाव का जयकारा लग चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में अलग अलग नेताओं की जय हो रही है। इसी तकरार के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपना घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं। अपनी कोर टीम और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर अखिलेश यादव चुनावी घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। अखिलेश यादव के घोषणा पत्र में फ्री मोबाइल का गिफ्ट हो सकता है। इसके अलावा सड़क दुर्घटना में मौत या लावारिस लाशों को उनके संबंधित परिवार के घर तक पहुंचाने की योजना अखिलेश के घोषणा पत्र में शामिल हो सकती है। यानी अखिलेश यादव अब पूरी तैयारी से अपने दम पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं। कई संस्थाएं इस बात की स्टडी कर रहे हैं, उसके एनालिसिस कर रहे हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की सरकार ने लाखों लैपटॉप कैसे बांट के दिखा दिए, और कहीं भी शायद जो 15 लाख से ऊपर लैपटॉप बटे हैं, एक भी शिकायत शायद कहीं नहीं आई कि हाँ लैपटॉप गलत बट गया है। ये अलग बात है, समझदारी हम लोगों ने इतनी की उसमें कि लैपटॉप ऐसा बांटा है, उसको ऑन करने के बाद उसमें जो तस्वीर दिखाई देती है वो नेताजी और हमारी तस्वीर दिखाई देती है, और शायद कोई हटाना चाहेगा तो शायद नहीं हटा पाएगा। हालांकि बीजेपी परिवार के भीतर बढ़ रहे इस वार को नजरअंदाज कर खुद को इस सियासी जंग का विजेता मान रही है। 11 को मैं जनता के आशीर्वाद से दीपावली मनाने की कल्पना करता हूं और 13 तारीख को होली मनाने की कल्पना करता हूं, और बहुत अच्छी होली मनाएंगे, बहुत अच्छी दीपावली मनाएंगे। लगभग 2 महीनों का और इंतजार। इन दावों और वादों की हकीकत आपके सामने होगी। उसी खूबसूरत प्राणी को कहते हैं हम नेताजी। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश भैया संघर्ष करो। क्योंकि फोटो की बारात गाजे बाजे के साथ निकल चुकी है। तो यूपी के सियासी संग्राम के बाद अब हम आपको 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का पूरा कैलेंडर दिखाते हैं। आपके शहर में कब चुनाव है आप नोट कर लीजिए, आप कैलेंडर में डेट टिक कर लीजिए, इसलिए हम आपको आपके शहर का चुनावी कैलेंडर दिखा रहे हैं। ये देखिए, गोवा में 4 फरवरी को चुनाव है, एक ही फेज में चुनाव होना है। पंजाब में 4 फरवरी को चुनाव है और एक ही फेज का ये चुनाव, यानी कि एक ही चरण का ये चुनाव है। फिर उसके बाद उत्तराखंड का नंबर आएगा 15 फरवरी को। उत्तराखंड के लोग वोटिंग करेंगे। मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होने जा रहा है। पहला चरण 4 मार्च को, दूसरा चरण 8 मार्च को। और ये देखिए, हम लगातार आपको बता रहे हैं कि पहला चरण 11 तारीख को होगा, 73 सीटें ये उत्तर प्रदेश का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 7 चरण में चुनाव होने जा रहा है। इसी तरीके से आप भी टिक कर लीजिए। दूसरा चरण फिर 15 तारीख को होगा, उसमें 67 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। 19 फरवरी को तीसरा चरण आएगा, 69 सीटें रहेंगी इसमें। और उसके बाद 53 सीटों के लिए 23 फरवरी को चौथा चरण का चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में। 27 फरवरी को 52 सीटों के लिए 5वें चरण के वोटिंग करेंगे उत्तर प्रदेश के लोग। फिर मार्च आ जाएगा, 4 मार्च को 49 सीटों के लिए 6ठा चरण शुरू होगा चुनावों का। और फिर उसके बाद 7वां और अंतिम चरण 40 सीटों के लिए 8 मार्च को वोटिंग होगी। और फिर उसके बाद 11 तारीख वो एक ऐसा दिन है जब सभी राज्यों का फैसला आ जाएगा 11 मार्च को। वोटिंग बहुत जरूरी है, वोटिंग आपका राइट है। और उम्मीदें करते हैं कि हमने जैसे आपको कैलेंडर दिखाया, आपने वो डेट टिक कर दी।